अगर आपको यूएन एक्टिवेट करना हो तो पीएफ ऑफिस ने आपको एक नया फंक्शन दिया है जिससे आपका यूएन एक्टिवेट हो सकता है मात्र 5 मिनट में और बिना किसी परेशानी के। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये जो चैनल है ये पीएफ का एक्सक्लूसिव चैनल है। आपको अपना यूएन एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जिसे मेंबर होम कहा जाता है, ये सरकारी वेबसाइट है। और दूसरी एप्लीकेशन होती है जिसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है, इसे उमंग एप्लीकेशन कहा जाता है। इस उमंग एप्लीकेशन से आप अपना यूएन एक्टिवेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना उमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल के अंदर। अभी मैं आपको ये लैपटॉप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको बड़ी स्क्रीन दिखे। मैं आपको पूरा एक्टिवेट भी करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नया फंक्शन है फेस ऑथेंटिकेशन। अब इस फेस ऑथेंटिकेशन का ये मतलब होता है कि अब आपको एक नई एप्लीकेशन, जहाँ पे आधार कार्ड वालों ने एक नई एप्लीकेशन डेवलप की है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आगे चल के आपको ये हर जगह दिखेगा। हर जगह आपको फेस अपना दिखाओ, आपका ये ऑथेंटिकेशन हो गया। आपको पैसा निकालना है, आप फेस दिखाओ पैसा निकालो। आपको अपना केवाईसी करना है, राशन कार्ड पे फेस दिखाओ केवाईसी कर लो। लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना है, फेस दिखाओ काम कर लो। तो ये एप्लीकेशन आपको आने वाले 2025, 26, 27, 28, 29 सब जगह आपको यही एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। हर जगह आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से तुरंत ओटीपी बन के आ जाएगा आपके मोबाइल पे। तो ये चीज़ आपको मैंने रिजल्ट दिखा दिया। अब इसको करेंगे कैसे, इसके लिए उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने का मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग नए होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। मैं आपको फटाफट बताता जाऊँगा, आप ध्यान से देखते रहिए। लोकेशन मांगेगा, लोकेशन ऑन करना है, लोकेशन बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमें जो है इस उमंग एप्लीकेशन पे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगर आपने पहले ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके काम आती रहेगी। आपको बैलेंस चेक करना हो, पैसा निकालना हो, सब जगह आपको ये एप्लीकेशन काम आएगी। तो हम यहाँ पे अपना पहले से बना रखा था, तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल के हमने एंटर कर दिया, ओटीपी आ गया, ओटीपी सबमिट कर दिया। उसके बाद हम ईपीएफओ के अंदर अपना जो है एक्टिवेट करने के लिए गए। तो एक्टिवेट करने में उन्होंने बोला कि भाई आपको ये एप्लीकेशन चाहिए। जैसे हमने एक्टिवेट पे टच किया तो हमें बोला कि ये एप्लीकेशन ज़रूरी है, आधार फेस आरडी। फिर हमने ये इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करके ये दो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में तैयार हो गई। फ़ोन में तैयार होने के बाद मैंने एक डेमो करके देखा अपने ऊपर ही। तो डेमो करने पे बताया गया कि ऐसे लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आंखों को ब्लिंक करना है। ब्लिंक किया आंखों को, हमारा ये फेस ऑथेंटिकेशन हो गया। ये काम जब हो गया उसके बाद चलिए एक्टिवेट करने पे आते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको वापस से मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यूएन एक्टिवेट पे जाना है। यहाँ आपको सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना यूएन नंबर, अपना आधार नंबर, अपना आधार में जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। अगर आधार में मोबाइल नंबर आपका खो चुका है, नया नंबर लिंक कीजिए और फिर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप अपना फेस दिखाएंगे। फेस दिखा के 2-3 बार ब्लिंक कीजिए। ब्लिंक करते ही आपका जो है पर्सनल जो आधार में जो डिटेल्स है वो सारी आ जाएंगी। आधार की डिटेल्स जब आपको आ जाए बस आप उसे सबमिट कीजिए। आप वहाँ पे जो डिटेल्स ऑलरेडी आई हैं उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ये जो मेंबर है इनको हमने अपने यहाँ बुलाया था, क्योंकि मेरे को लगा कि वीडियो कॉल पे मैं इनका फेस वगैरह देख लूँ और ऐसे स्क्रीन पे दिखा के ऐसे करके मैंने बहुत बार किया, ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, वीडियो कॉल करके देखा, उससे बोला भाई अपनी वीडियो भेज दे, हर तरह से करके देख लिया, फेस नहीं हुआ रिकॉग्नाइज। और जैसे ही हमने इनको बुलाया, बुला के इनको ये काम किया तो इनका तुरंत ही हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही इन्फॉर्मेशन रहने देना है, इस इन्फॉर्मेशन को नहीं छेड़ना है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपने बदल लिया है तो उसको अभी मत बदलिए, उसको आगे चल के आपको बदलने का मौका मिलेगा। आपका यूएन एक्टिवेट होना पहले ज़रूरी है। ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आपका यूएन नंबर यूँ एक्टिवेट हो गया। अब इस एक्टिवेट यूएन का आपको क्या करना है, अब इसे एक्टिवेट करने के बाद ये समझ लीजिए कि आपको अब वापस से अपने मोबाइल में आप इसे ओपन कर सकते हैं। मोबाइल में ओपन करने के लिए आपको उमंग एप्लीकेशन दिख रही है। इस उमंग एप्लीकेशन पे व्यू पासबुक दिख रही है। यहाँ अलग अलग तरह के फंक्शन है, जैसे अगर बैलेंस वगैरह देखना है व्यू पासबुक आएगा, फॉर्म भरना है रेज क्लेम आएगा। ये दो ही मेन फंक्शन होते हैं जो आप अक्सर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई नॉमिनेशन और बहुत सारी और चीज़ें करनी है, बैंक बदलना, ये सब करना है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे आना ही पड़ेगा। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। इसे मेंबर होम कहते हैं। इस मेंबर होम को आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप डेस्कटॉप साइट कीजिए। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आप अपना इसे लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने में आप अपना जो यूएन पासवर्ड आपको पहली बार बन के आता है वो मुश्किल होता है, तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ अपना यूएन नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए, आप अपना पासवर्ड नया बना लीजिए। नया पासवर्ड बनाना मैंडेटरी है, पहली बार आपको नया पासवर्ड बनाना ही पड़ेगा। जो पासवर्ड आप बना रहे हो वो हर 3-3 महीने पे चेंज होता रहेगा, मतलब वो डिलीट होता रहेगा, फिर आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड आसान बनाना, ज़्यादा मुश्किल मत बनाना, वरना पासवर्ड जो है लोग भूल जाते हैं, फिर बार बार पासवर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब नया पासवर्ड बना लिया आपने, उसके बाद आप अपना लॉगिन करके अपना बैंक बदलना है बैंक बदलो, ई नॉमिनेशन करना है वो करो, ट्रांसफ़र करना है वो करो, जैसे जो भी फंक्शन है सब कर सकते हैं आप। और आपको अगर अपनी पासबुक देखनी है तो पासबुक के अंदर में ये यहाँ पे पासबुक की वेबसाइट जो है वो अलग से होती है, पीएफ पासबुक कहा जाता है इसको। इस पासबुक की वेबसाइट पे आप आएंगे तो जो आप पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पे तरीके से तो एक ही मिनट में यहाँ पे आ जाना चाहिए, सेम पासवर्ड यहाँ भी काम करता है, लेकिन ये वेबसाइट जो है आपस में तालमेल इसका बिगड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे आपने नया पासवर्ड बना लिया, इधर आके 3-4 घंटे या 6 घंटे या फिर अगले दिन या उससे अगले दिन में आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अपना एक्टिवेट कर लिया, आप अपना व्यू पासबुक में जा रहे हैं, यूएन नंबर डाल रहे हैं, गेट ओटीपी कर रहे हैं। उमंग एप्लीकेशन पे आपको कोई पासवर्ड नहीं बनाना, गेट ओटीपी करना है, सिर्फ ओटीपी डालना है, ओटीपी से हो जाएगा। तो आपका अगर पासवर्ड अभी आपने हाल फिलहाल या एक्टिवेट हाल फिलहाल किया है तो यहाँ पासबुक में जाके आपको इनवैलिड यूएन बता सकता है, तो घबराना नहीं है। इस तरह से हमने यूएन एक्टिवेट करने का A to Z तरीका जान लिया है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, जैसे कि मान लो कि आपको केवाईसी करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं बैंक केवाईसी। ये हमने बैंक केवाईसी लिखा तो हमें बैंक केवाईसी से रिलेटेड जानकारी मिल गई कि क्या क्या हमें कैसे कैसे करना होता है। मानो कि हमने ट्रांसफ़र के लिए किया, हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप किया, ट्रांसफ़र टाइप करने पे हमें दिखा रहा है कि कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है 2025 के अंदर। तो ये सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूँ, नॉमिनेशन, तो यहाँ मैंने टाइप किया और हमें नॉमिनेशन के लिए स्पेलिंग में गलती है, नॉमिनेशन की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, नॉमिनेशन। यहाँ पे हम नॉमिनेशन टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नॉमिनेशन का भी पॉइंट बता रखा है, कैसे कैसे आपको ई नॉमिनेशन करना होता है। बेस्ट जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, आप अपना काम यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन हो तो फीस पे करके पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जितना जानकारी होती है बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिकल जानकारी इस चैनल पर देता हूँ। सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।